तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त रवि और फिर से आपका स्वागत करता हूं रवि की सोच इस YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि YouTube चैनल एक मोटिवेशनल चैनल बनाया गया है जहां पर कुछ लोगों को कुछ मैसेज मिले और किसी न किसी व्यक्ति की लाइफ से ये रिलेट करे और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करे। तो डियर फ्रेंड, आज मैं बात करना चाहूंगा कि आज जितने भी लोग मेरे को ये देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें कभी ना कभी उस परमात्मा ने मौका जरूर दिया होगा। कभी ना कभी आपको ऐसा जरूर लगा होगा कि यार काश अगर मैं ये काम कर लेता तो आज मैं कुछ और होता। मुझे ये मौका मिला था लेकिन मैंने वो नहीं किया। मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था लेकिन मैं वहां नहीं गया। मेरा भी विदेश का वीजा लगा था लेकिन मैं वहां नहीं गया। मुझे भी एक कंपनी के अंदर बड़ा ऑफर मिला था लेकिन मैं वहां नहीं गया। कभी ना कभी जीवन में कुछ ऐसे मौके आपको मिले होंगे जो आपने मिस किए होंगे और बाद में आप पछताए होंगे, काश मैं उस मौके को ग्रैब कर लेता, काश मैं उस मौके को पकड़ लेता तो आज मेरी लाइफ कहीं और होती। आज जो मेरा मैसेज है, आज जो मेरी वीडियो है, इसी चीज से रिलेट करेगी माय डियर फ्रेंड। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा एक स्टोरी के माध्यम से कि मौका कैसे आता है और क्या होता है। दोस्तों, एक बहुत बुजुर्ग और बहुत पहुंचे हुए गुरुजी थे जो एक जंगल में कुटिया के अंदर रहा करते थे। अब उनकी जो बात थी परमात्मा से वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि उनके जितने भी भक्त जन उनके पास आते थे वो अपनी फरियाद लेके आते थे, गुहार लेके आते थे और वो जो भी मांगते थे वो उनकी पूरी हो जाती थी। बड़े बड़े लोग उनके पास आते थे, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, जगुआर जैसी गाड़ियों के अंदर उनके पास आते थे और आने के बाद उन्हें जो भी समस्या होती थी गुरुजी को बताते थे और गुरुजी एक दरखास्त लगाते थे और उनके सारे काम हो जाते थे। ऐसे ही चलते चलते जब काफी समय हुआ तो एक होशियार व्यक्ति आपके जैसा, मेरे जैसा वहां पर पहुंचा और गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी आप तो बड़े महापुरुष हैं, आपकी बात तो डायरेक्ट परमात्मा से, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन क्यों इस कुटिया के अंदर पड़े हैं? अरे कुछ अपने लिए करो ना। तो कहता, नहीं बच्चा, मैं किसी से मांग नहीं सकता। ये जितने लोग आते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन मैं इनसे कुछ मांग नहीं सकता। इनकी श्रद्धा है, ये मुझे क्या देते हैं, मैं इनसे कुछ मांग नहीं सकता। तो कहता है कि गुरुजी, मैं आपको इनसे मांगने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप इनके भी तो दुख हरते हैं, आप उस परमात्मा से मांगिए ना, इनसे मांगने की जरूरत नहीं है। जब आपकी डायरेक्ट बात है तो उससे मांगिए। बोले क्या मांगू? बोले कुछ नहीं मांगना है, आपकी एक लॉटरी लग जाए, आपके सारे काम हो जाएंगे। गुरुजी की बात समझ में आई, कहने लगा, बात तो तू ठीक कह रहा है, चल ठीक है, मैं करता हूं। अब गुरुजी शाम को पूजा पाठ करने बैठे और पूजा पाठ करते हुए परमात्मा से दरखास्त की, हे परमपिता परमात्मा, मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा अपने लिए, आज पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूं। हे परमपिता परमात्मा, मेरी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगवा दे। और ये कह के पूजा करके सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, देखते हैं, अरे लॉटरी तो लगी नहीं। वो सोचते हैं शायद मेरी पूजा में, मेरी अर्चना में कुछ कमी रह गई है, शायद कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। तो वो दोबारा से दरखास्त लगाते हैं, दोबारा से हाथ जोड़ के धूप बत्ती करके विनती करते हैं, हे परमात्मा मेरी लॉटरी लगा दे। लेकिन लॉटरी फिर भी नहीं निकलती। वो फिर सोचते हैं कि शायद कहीं कुछ कमी रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो दिक्कत है जो मेरी बात वहां तक नहीं पहुंच रही है। तो गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी व्रत रखना स्टार्ट कर देते हैं, फास्ट रखते हैं ना लीन होने के लिए। तो वो फास्ट रखते हैं और फास्ट रखने के बाद में परमात्मा से दरखास्त लगाते हैं, हे परमपिता परमात्मा मेरी लॉटरी लगा दे। अब लॉटरी 1 दिन हो जाता है, नहीं आती, 2 दिन हो जाता है, नहीं आती। गुरुजी के व्रत लगातार चलते रहते हैं। जब व्रत लगातार चलते रहते हैं तो एक दिन गुरुजी का स्वर्गवास हो जाता है, वो अपना शरीर छोड़ देते हैं। और जैसे शरीर छोड़ते हैं और पहुंचते हैं परमात्मा के पास में, तो उनके मन में बड़ा गुस्सा होता है। वो कहते हैं कि जैसे ही मैं भगवान जी से मिलूंगा तो उनसे जरूर पूछूंगा कि मैंने ऐसा क्या किया था, सारे जीवन आपकी मैंने सेवा करी है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। जैसे ही वो परमात्मा के सम्मुख जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, वो यही सवाल उनसे करते हैं, हे भगवान मैंने सारी जीवन आपकी पूजा की है, मैंने सारा जीवन आपकी पूजा अर्चना की है, अपने लिए कभी कुछ भी नहीं मांगा,
निस्वार्थ आपकी सेवा की, जीवन में केवल एक बार एक चीज आपसे मांगी, आपने मुझे वो भी नहीं दी। क्यों? मेरा क्या कसूर था? भगवान कहते हैं बेटा शांत, मेरी बात सुन। वो कहता है बिल्कुल गुरुजी बताइए मेरा क्या कसूर था। वो कहता है बेटा सुन, लॉटरी तो मैंने तेरी पहले दिन लगा दी थी, फर्स्ट डे जब तूने मुझे कहा तभी तेरी लॉटरी लगा, लेकिन लॉटरी मिलती कैसे? टिकट लिया था। हेलो, टिकट लिया था। डियर, आप लोगों को मैं क्या मैसेज देना चाहता हूं, हमारे पास जब मौके आते हैं ना, हम मौकों को पहचान नहीं पाते। पहचानने की कोशिश कीजिए। बहुत बार हम निगेटिव ही केवल सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं। उसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव, अच्छी बात है निगेटिव सोचना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ पॉजिटिव भी सोचना चाहिए। कहीं ये मौका तो नहीं है? क्योंकि मौका जीवन में एक बार हर व्यक्ति को जरूर मिलता है, और वो मौके को आपको नहीं छोड़ना है। पहचानने की क्षमता कोशिश करिए, अपने अंदर पोटेंशियल ऐसी पैदा कीजिए कि यदि कोई भी चीज आपके पास आ रही है, चल के कोई ऑफर आपके पास आ रहा है, तो कोशिश करें उसे परखें अच्छे से। नकारात्मक सोचें, लेकिन पॉजिटिव भी सोचें कि अगर ये मौका मिस हो गया तो आप क्या छोड़ सकते हैं, और अगर ये मौका आपको मिल गया तो आप क्या पा सकते हैं। बस इतना। तो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आपका धन्यवाद, आप इस चैनल पे रवि की सोच पे। थैंक यू सो मच।